डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वह काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है जो कि इसके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। और यह जो वीडियो है साइंस साइड के जो बच्चे हैं, आर्ट साइड के जो क्लास 12 के बच्चे हैं, उसके साथ ही साथ जो क्लास 10 के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लाया गया है जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं आपके, और ये इन प्रश्नों को आप देख कर जाएं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए देरी ना करते हुए इन प्रश्नों पर हम चलते हैं। स्टूडेंट्स, जो हम लोग का पहला प्रश्न है, दीप शिखा के रचयिता हैं। तो ये जो पहले आपका लिखा गया, तो दीप शिखा के कौन रचयिता है? तो महादेवी वर्मा द्वारा यह रचित है। सेकंड प्रश्न है हम लोग का, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस पर सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो चिदम्बरा किसके द्वारा लिखा गया, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो चिदम्बरा के लिए, यह भी प्रश्न बन सकता है। तीसरा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साकेत कृति के रचनाकार कौन है? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और जो फोर्थ प्रश्न हम लोग का है, राष्ट्र कवि कौन है? यानी हमारे जो भारतवर्ष है, भारत देश के राष्ट्र कवि कौन है? तो यह हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वह हमारे देश के राष्ट्र कवि हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो अज्ञेय जी हैं, और इनका जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, और इन्हें हम लोग अज्ञेय भी कहते हैं। तो तार सप्तक के संपादक आपके हो जाएंगे अज्ञेय जी। छठवां जो हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। तो प्रिय प्रवास जो लिखे हैं वो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो हैं वो प्रिय प्रवास को लिखे हैं। सेवंथ प्रश्न सभी लोग का है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो है। तो पृथ्वीराज रासो जो है यह प्रथम महाकाव्य है और इसे चंद्रबरदाई जी ने लिखा हुआ है। आठवां प्रश्न सभी लोग का है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे। तो जो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नवें प्रश्न की ओर। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। तो भक्ति आंदोलन का जो जनक के रूप में हम लोग शंकराचार्य जी को याद करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। जो 10th प्रश्न सभी लोग का है, ज्ञानश्रेयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ज्ञानश्रेयी भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हमारे कबीरदास जी हो जाएंगे। 11वां प्रश्न सभी लोग का है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? जो साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सूरदास जी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो जाएगा। 12वां प्रश्न सभी लोग का है, रस मंजरी के रचनाकार है। तो रस मंजरी जो है वो नंददास द्वारा रचित एक रचना है। डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग का 13वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो रचित रचना है पद्मावत किस भाषा में लिखी गई थी? तो आप ये रचनाकार का नाम भी पूछ सकता है और इस रचना के बारे में भी, और भाषा भी पूछ सकता है। तो आप इसका भाषा याद रखिएगा। तो ये जो पद्मावत लिखी गई थी किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। 14वां प्रश्न हम लोग का है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था, क्या नाम था? राम बोला। 15वां प्रश्न सभी लोग का है, गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या थी? तो ये भी पूछ सकता है, गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका के लेख कवि हैं, और विनय पत्रिका को किसने लिखा है, ऐसे पूछ सकता है। और ये जो लिखा गया है ब्रज भाषा में लिखा गया है। 16वां प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के जो रचनाकार हैं ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और इनके लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन में हम 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न हम सभी लोग का है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा केशव दास, यानी केशव दास जी जो हैं इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। 18वां जो प्रश्न है, छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद की जो मुख्य विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, यानी इस काल में जो लिखा गया है उसकी जो मुख्य व्याख्या है या मुख्य विशेषता जो है उसमें प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है हमको छायावाद में जो रचना की गई है। 19वां प्रश्न है, झरना के रचयिता कौन है? तो झरना के जो रचयिता है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। 20वां प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम लोग का 21वां प्रश्न है, आंसू की रचना किस कवि ने की? तो आंसू की रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी ने की है। 22वां प्रश्न हम सभी लोग का है, गंगावतरण की रचयिता है। तो गंगावतरण की जो रचयिता है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कामायनी महाकाव्य की रचयिता हैं। तो कामायनी जो महाकाव्य रचित गए वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है।
24वां प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ये स्टूडेंट जो हम लोग का 25वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो ये इस महाकाव्य के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे आपके। और मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं यह हमारे देश के राष्ट्र कवि भी हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। 26वां प्रश्न हम लोग का है, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था। तो इस काव्य संग्रह का जो प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था। 27वां प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक थे। तो जो ये तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था इसके जो संपादक हैं वो कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। ठीक है। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में भी हम लोग अज्ञेय जी को ही याद करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम लोग का 29वां प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। 30वां प्रश्न हम सभी लोग का है, तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। तो ये जो रामचरितमानस की रचना हुई है, रचना इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। यानी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? ये अवधी भाषा में की गई है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।